नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं खगड़िया सुपरफास्ट न्यूज। जिले के बेलदौर विधानसभा के उसराहा में जदयू के कर्पूरी चर्चा के साथ साथ आभार सभा का किया गया आयोजन। इस मौके पर जदयू के जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एवं पूर्व मंत्री दामोदर रावत के साथ स्थानीय विधायक पन्नालाल सिंह पटेल समेत कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शिरकत किया और निश्चित ही कर्पूरी के जीवन पर आदर्श पर चर्चा किया। इसमें उन्होंने कहा निश्चित ही जिस प्रकार उन्होंने अति पिछड़ा को लेकर के गरीबों की आवाज़ को लेकर के गरीबों के मसीहा बने थे और लोगों के प्रति उनकी जो संवेदना थी इसको लेकर के विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया और कहा निश्चित ही आज केंद्र की सरकार लोगों को ठगने की काम कर रही है और यहाँ वक्ताओं के मुख्य निशाने पे बीजेपी रहा और कहा निश्चित ही केंद्र की सरकार केवल लोगों को झूठा आश्वासन देती है, झूठा वादा करती है और वो उसको पूरा नहीं कर पाती। और आज एक दिन में 1,20,000 लोगों को नौकरी देकर के मुख्यमंत्री ने मिसाल कायम कर दिया, जो कि अपने आप में इतिहास है। उन्होंने कहा निश्चित ही केंद्र की सरकार लोगों को ठगने के काम कर रही है और हर वक्त लोगों को झूठा वादा करके चुनाव में जीतते हैं। इससे लेकर के सबों को सावधान रहना है और आगामी 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, इसको लेकर के विशेष रूप से बल दिया गया। इस मौके पर वक्ताओं के निशाने पर बीजेपी रहा और कहा निश्चित ही केंद्र की सरकार झूठे वादे करते हैं और इसको लेकर के इंडिया को मजबूत करें। बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझ लीजिए खतरा बहुत बड़ा है, संभल जाइए। नीतीश कुमार आएंगे जाएंगे, लालू प्रसाद जी आएंगे जाएंगे, डी राजा आएंगे जाएंगे, अखिलेश यादव आएंगे जाएंगे, लेकिन देश के संविधान को बदलने की तैयारी हो रही है। अभी नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, इस देश के लिए सर्व का दिन हुआ था, जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शहीद आजम भगत सिंह का चित्र नए संसद भवन में नहीं लगा। संसद भवन में किसका चित्र लगा? सावरकर का चित्र लगा। कौन है वो सावरकर जो अंग्रेज का दलाल था, अंग्रेज से 5 बार माफी मांगा, अंग्रेज के 65 रुपया पेंशन पर वो जिंदा रहा। और नरेंद्र मोदी, तुम उसके सामने सर झुकाते हो, तुम राष्ट्रपिता का अगर अपमान कर रहे हो तो 2024 में तुम्हारा अपमान करने के लिए जनता बेताब बैठी हुई है। इसलिए अपने पुरखों का अपमान नहीं सहना है। इतनी ताकत आप दीजिए, माननीय नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दीजिए कि 2024 का जो चुनाव हो, बिना नीतीश कुमार के हार में हल्दी नहीं लगता है। बहुत लोग को ध्यान रखिएगा, इतनी ताकत हमको जरूर दीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर केवल बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं है, बल्कि सामाजिक जकड़न पर करता हुआ प्रहार, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक झोपड़ी का लाल, जिसने राजनीति में एक ऐसा लकीर खींचा है जिस गरीब के बेटा के साथ लोकसभा का चुनाव आने वाला है। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और अपने भाषणों में कहेंगे कि हमको तो विपक्षी लोग खांची भर गाली देते हैं, हम तो ओबीसी के बेटे हैं, तो इसमें हम लोगों को नहीं फंसना है भाई, इसमें हम लोगों को नहीं फंसना है। वे तथाकथित ओबीसी हैं, वे बनावटी ओबीसी हैं और सही मामले में ओबीसी का जो हितैषी है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो मैं आज के दिन आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो 24 का चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, आने वाले दिनों में, तो हम लोगों को एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में INDA का जो गठबंधन होगा और जो उसके उम्मीदवार होंगे उसके साथ चलेंगे। और हम समझते हैं कि जब हम लोग साथ रहेंगे, 35-36% हम लोगों की आबादी है, पिछड़ों की 20% है, और जो नीरज जी ऐसे समझदार लोग हैं, मुकेश विद्यार्थी जैसे समझदार लोग हैं जो देश को बचाना चाहते हैं, वैसे लोग हम लोगों के साथ आएंगे और हम लोगों का हौसला बढ़ाते हुए बिहार के 40 से 40 सीट पर हम लोगों की जीत होगी और भारत के